Hello and welcome to our daily news analysis. This is Dipali, and here I am with the new topics which are very important from your examination point of view. सो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है दैट इज अग्नि प्राइम मिसाइल को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है बाय स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड, जिसे हम एसएफसी कहते हैं। और इसने किसके साथ मिलके किया है? दैट इज योर डीआरडीओ, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ से लॉन्च किया गया है? इसे उड़ीसा के कोस्ट से लॉन्च किया गया है। तो हम थोड़ा सा अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में जान लेते हैं, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आपको पता है यूपीएससी इज अनप्रडिक्टेबल, तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं लाइक मिसाइल्स एंड ऑल। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अग्नि प्राइम मिसाइल की, तो ये एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, न्यू जनरेशन एडवांस्ड वेरिएंट है, और ये अग्नि क्लास से बिलोंग करती है। यानी अग्नि क्लास की अभी तक जितनी भी मिसाइल्स आई हैं ये उसी से बिलोंग करती है। टू स्टेज कैनिस्टर्ड मिसाइल। अब कैनिस्टर्ड का मतलब क्या होता है कि इसको हम एक कैनिस्टर में स्टोर करके रखते हैं। जैसे जो और मिसाइल्स होती हैं वो ओपन एनवायरनमेंट में होती हैं, बट दिस इज इन द क्लोज्ड एनवायरनमेंट। तो क्लोज्ड एनवायरनमेंट में होने की वजह से इसे हम लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं, ये इसका बेनिफिट होता है। तो ये हमारी कैनिस्टर्ड मिसाइल है, और ये कितने स्टेज की है? 2 स्टेज की है। अब यही सारे आपके एग्जाम में कंफ्यूजन आपको क्रिएट करते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं जो जितने भी पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ। उसके साथ साथ ये मैक्सिमम रेंज कितने की रखती है? 1000 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज रखती है। लाइटर है। जितनी भी हमारी अग्नि की सीरीज अभी तक आई हैं ये उनसे बहुत हल्की है। जैसे कि अगर आपको पता है अग्नि 3 मिसाइल जब लॉन्च हुई थी, ये 50% उससे भी लेस वेट में है। ठीक है। उसके साथ साथ इसका खुद का न्यू गाइडेंस और प्रपल्जन सिस्टम भी है। इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय रोड। और देखिए, कैनिस्टर होने की वजह से इसकी क्या बेनिफिट है कि इसको हम रोड, रेलवे, हर जगह से जो है ट्रैवल करवा सकते हैं और लॉन्गर पीरियड के लिए रख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका फायदा होता है कैनिस्टर्ड मिसाइल होने का। अब इसके साथ साथ आप ये भी जान लो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आपके यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बैलिस्टिक मिसाइल का जो स्टेटमेंट था उसको क्रूज मिसाइल के साथ अदला बदली कर दिया गया था। ठीक है, और वहां से क्वेश्चन आया है। दिस इज योर पीवाईक्यू, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? दीज आर लॉन्च डायरेक्टली इनटू द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर होती है उसकी उसमें डायरेक्टली इसको जो है लॉन्च किया जाता है, और आउटसाइड ऑफ द एटमॉस्फेयर ये ट्रैवल करती है। और इसकी एक खासियत होती है कि ये प्री डिटरमाइंड होती है। ठीक है, इसका टारगेट जो होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है। यानी आपने टारगेट सेट करके दे दिया है, अब वो किसी भी तरीके से उसको हिट जरूर करेगी। यानी इसको हिट एंड फॉरगेट मेथड पे भी रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हिट फॉरगेट एंड हिट मेथड पे भी रखा जाता है। भूल जाओ लगाकर उसको, वो खुद ही जाके अपने टारगेट को सेट कर लेती है। रॉकेट प्रोपेल्ड सेल्फ गाइडेड वेपन होते हैं, तो ये आपको याद रखना। और न्यूक्लियर एम्यूनिशंस भी ये कैरी करती है, बैलिस्टिक मिसाइल। दिस इज ऑल अबाउट योर अग्नि प्राइम मिसाइल, और कुछ इस तरीके से उसको कल लॉन्च किया गया है। तो ये आपको अच्छे से इमेज अपने दिमाग में रखनी है, तो थोड़ा विजुअलाइज करके चलोगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट प्रोस्टेट कैंसर जो है वो स्पाइरल हो रहा है इंडिया में, और बोला गया है कि 2040 तक ये और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। अब ये होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। ये बायो के सेक्शन का है आपका, तो ये आपके बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस से साइंस एंड टेक में इंपॉर्टेंट हो जाता है GS3 के पेपर के लिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन द कैंसर प्रोजेक्शन, इसकी एक लैंसेट रिपोर्ट आती है, और उसने एनालाइज किया है कि जो प्रोस्टेट कैंसर है वो इंडिया में डबल हो जाएगा। 71,000 तक नए केसेस आएंगे पर ईयर बाय 2040। सो दिस इज इन न्यूज। अब प्रोस्टेट कैंसर
Why are prostate cancer rising in India? Because aging population. जो पॉपुलेशन है वो एज उसकी बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज कर रही है मेन में, तो इसकी वजह से जो मेन हैं वो ओल्डर हो रहे हैं, वो बूढ़े हो रहे हैं, और बूढ़े होने की वजह से ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट एक होता है उसको किया जा रहा है, ठीक है, which measures protein produced by both cancerous and benign tissues in the prostate gland in pushing up numbers. इसकी वजह से numbers push हो रहे हैं. डॉक्टर मूर्ति says the main risk factor are age and genetics. अब इसमें जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं वो एज और जेनेटिक्स होता है, which according to him are aggraved by additional factors like smoking, obesity, poor diet और lifestyle. तो ये कुछ कारण है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण जो प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स हैं वो हमारे इंक्रीज कर रहे हैं. द मेन रीजन बिहाइंड प्रोस्टेट कैंसर इज योर अनहेल्दी डाइट. नेक्स्ट, प्रोस्टेट कैंसर अब आपकी होती कहाँ है? अब नाम से ही आपको पता चल रहा है किस ऑर्गन में है, दैट इज योर प्रोस्टेट. और ये स्मॉल वैलनट शेप जो होते हैं ग्लैंड में रहते हैं, सेमिनल फ्लूइड में भी रहते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं. जब स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें भी इसके जर्म्स रहते हैं. आप इस फिगर में देखो, ये नॉर्मल प्रोस्टेट है, यहाँ पे यूरिन रहती है ब्लैडर में, और ये हमारा प्रोस्टेट है, ठीक है. अब यहाँ पे होता है यूरेथ्रा, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शनिंग है, इस तरीके से करता है. बट अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो यूरिन यहाँ पे ब्लैडर में भरी होती है, ये हमारा प्रोस्टेट है, यहाँ पे कंप्रेस्ड यूरेथ्रा होता है. ये कंप्रेस्ड यूरेथ्रा के कारण यूरिन जो है वो फ्लो नहीं कर पाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग. दिस इज कॉल्ड द कैंसर सेल, ठीक है. और ये जितनी जितनी बड़ी होती है, ये जो यूरेथ्रा होता है वो उतना उतना कंप्रेस होता हुआ चला जाता है. तो इस तरीके से आपका प्रोस्टेट कैंसर जो है वो आगे जाके मेन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है इन देयर यूरिनेशन. अब सिम्टम्स क्या होते हैं? अर्ली स्टेज में तो कोई साइन और सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, बट इन द एडवांस स्टेज इट ट्रबल्स इन यूरिनेटिंग, इट डिक्रीज फोर्स इन द स्ट्रीम ऑफ यूरिन, ब्लड इन द यूरिन, यूरिन में ब्लड आता है, सेमेन में ब्लड रहता है, बोन पेन होती है, वेट लूज होता है, और उसके साथ साथ इरेक्टिकल डिसफंक्शनिंग होती है पूरे हमारे ये मेन की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है. तो ये होता है इनके symptoms. So this is all about your prostate cancer. I hope आपको यहाँ पे prostate cancer समझ में आया होगा. ये आपका in all एक मैंने कंपाइल करके इसको जितना हो सकता है holistic way में कवर किया है. Next topic is in news, and this is the map. Now in our this daily news analysis we are going to cover one map also, one map point also, so that map जो पॉइंटिंग होती है वो भी आपकी साथ साथ होती रहेगी. और ये मैपिंग हम कवर करेंगे ऐसी चीज़ का जो न्यूज़ में है, जैसे कि रेड सी आपका न्यूज़ में है. रेड सी में क्यों न्यूज़ में है? वही इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से ये न्यूज़ में है. अब ये टेंशन्स जो राइज हो रहे हैं, हमको टेंशन्स से तो मेंस में मतलब है, बट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू हमें रेड सी की लोकेशन देखनी होगी. ये जो रेड सी का एरिया है ये कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशन के साथ थ्रू द नैरो कैनाल कॉल्ड स्विस कैनाल. और ये स्विस कैनाल कॉन्ट्रीब्यूट जो कंस्ट्रक्शन हुआ था दैट इज इन 1869. तो ये ईयर याद रखिएगा, दिस ईयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर PCS एग्जामिनेशन. जो हमारे UP PCS एंड UK PCS ऑल एग्जाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्चुअल क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर UPSC एज वेल. नेक्स्ट क्या है कि केप ऑफ गुड होप से पास होके जाना पड़ता था जब भी हमें यूरोप टू एशिया ट्रैवल करना होता था. बट आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्विस कैनाल ये सारी चीज़ें ईजी हो गई थी, ठीक है. अब हमको एक चीज़ और याद रखनी है कि रेड सी जो शेयर करता है वो बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? दैट इज योर सऊदी अरेबिया, सूडान, इजिप्ट, इरिट्रिया, येमेन एंड जिबूटी. इसको आप लोग एक बार मैप पे देख लो. ये है इजिप्ट, सूडान. दिस इज योर रेड सी विच कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विद द इंडियन ओशन थ्रू द दिस नैरो कैनाल कॉल्ड स्विस